जाति कैसे बनी। जब सृष्टि हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो कुछ दिन सृष्टि चली। उसके बाद क्या हुआ, जे एक आदमी हो गया, 12 भाई हो गए। अब 12 भाई जो हुआ तो सब आपस में झगड़ा करता था कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से सब भाई बैठकर विचार किया आपस में कि हम जो है सो जो बड़ा भाई हुआ वह कहा जो हम ब्राह्मण बनेंगे, हम पूजा पाठ का, सब भाइयों को पूजा पाठ का काम करेंगे। और जो उससे छोटा हुआ, बड़े से जो छोटा हुआ, वह कहा जो हम वीरता का काम करेंगे, सभी भाई की रक्षा करेंगे। वे क्षत्रिय हुए, बड़े भाई हुए ब्राह्मण। और उससे भी छोटा हुआ वह कहा हम लेन देन का काम करेंगे, सबको जो है सो खरीद बिक्री ये सब हम काम करेंगे। वैश्य हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और जो भाई थे वो सब भाई को कहा तुम ये बड़े भाई के सब में सब अपना मिलजुल कर रहना। सब का सब 12 भाई में 12 काम बंटवारा हो गया। तो सब तो रहते थे उस समय, तो सब बहुत बढ़िया से रहते थे मिलजुल कर। द्वापर युग तक सब रहे हैं जातिवाद में, क्योंकि हम त्रेता युग में श्री राम जी को देखते हैं तो एक तो अति क्या कहता है, जो सबरी थी, भीलनी जाति की थी, मुसहरनी। तो उनके जूठे बैर भगवान खाए हैं लोग। अभी हम सुनते हैं न्यूज में कि आदमी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं जो वो शूद्र से घृणा करते थे। नहीं, भगवान श्री राम शूद्र से कभी घृणा नहीं किए, वे तो दयावान थे। यदि शूद्र से घृणा करते तो भीलनी जाति के जूठे बैर हुए खाते, वे भाव के भूखे थे, वे एक प्रेमी थे, भाव के प्रेमी थे। वे कभी शूद्रों से घृणा नहीं की, वे सब की सदा हित सोचे। ऐसे थे भगवान श्री राम। अब कोई उनको झूठे बना दे कुछ, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री राम बहुत परम दयालु और शूद्र उनके बहुत प्रिय थे। तो उस समय तक शूद्र थे, और इस द्वापर युग में भी थे। सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे वे शूद्रों को बहुत दुलार प्यार करते थे, उनसे घृणा नहीं करते थे, छुआछूत नहीं करते थे। और अब कलयुग जब आया तो सबके मन बुद्धि में कलयुग घुसा है। अब सबको उठपटांग मन में आया, तो इस कारण सब आपस में सब झगड़ा झांटी करने लगे, या शूद्र से घृणा करने लगे, छुआछूत मानने लगे। इसी कारण जो अब जो है कलयुग में अब सब मनुष्य एक समान हो जाएगा। अब जाति खत्म होगी और मनुष्य जाति रह जाएगा। कोई जाति को मानने वाला सभी चला जाएगा, और सिर्फ एक धर्म और एक जाति इस संसार में रह जाएगा।
हमारे भारत देश में तो ज़्यादा जातियाँ और ज़्यादा धर्म हैं। तो जहाँ कहीं भी भारत हो या कोई भी देश हो, जहाँ अनेक जातियाँ अनेक धर्म होंगी, वो सब खत्म हो जाएगा। रह जाएगा एक जाति एक धर्म, मनुष्य जाति मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म क्या है? मनुष्य धर्म है अपने हृदय को उस परम शांति से तृप्त करना। और एक मतलब विद्या रह जाएगा, राज विद्या। विद्या तो सभी रहेगा पढ़ने लिखने वाला, लेकिन राज विद्या प्रधान होगा। हर नागरिक को इसका अधिकार मिलेगा, ऐसी व्यवस्था होगी। ये भगवान की आदेश है। ये बात है। ठीक, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।